नमस्ते बच्चों, आप सभी का नवांकुर के डिडी लेसन्स में स्वागत है। बच्चों, आज के हमारे पर्यावरण विषय का टॉपिक है वनस्पति के उपयोग। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। वनस्पति के उपयोग। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि वनस्पति क्या होता है ना? तो बच्चों, पेड़ पौधों को ही हम वनस्पति कहते हैं। ओके, पेड़ पौधों को वनस्पति भी कहते हैं। वनस्पति से हमें कई लाभ होते हैं। इनसे हमें छाया मिलती है, ये हमें ठंडी हवा प्रदान करते हैं, ये वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं, ये दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्राणवायु ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं। बच्चों, हम पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। इनसे हमें छाया मिलती है ना बच्चों? और पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, जिसे हम ग्रहण करते हैं, मतलब हम सांस लेते हैं ना बच्चों। वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। और पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके बच्चों, पेड़ पौधे वातावरण को दूषित होने से भी बचाते हैं। वातावरण को ये शुद्ध रखते हैं, साफ रखते हैं, है ना? और हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। बच्चों, पेड़ पौधों से ही मिलती है ना हमें शुद्ध ठंडी ठंडी हवा, है ना? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। वनस्पति की जड़ें जमीन में पानी का संचय करती हैं, जिससे भूमि में नमी और जल स्तर बना रहता है। ये वर्षा को आकृष्ट करते हैं। वनस्पति वर्षा में भूमि के कटाव को रोकते हैं। बच्चों, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन में पानी को इकट्ठा करती हैं, मीन्स पानी का संचय करती हैं। और बच्चों, पेड़ पौधों के द्वारा ही वर्षा होती है। पेड़ पौधे वर्षा को आकृष्ट करते हैं, मीन्स इन्हीं के कारण ही वर्षा होती है ना? इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। हमें पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कुछ पेड़ सड़कों के किनारे भी लगाए जाते हैं, जिससे राहगीर को छाया और फल मिलते हैं। पेड़ पौधों से होने वाले ये अप्रत्यक्ष लाभ हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पेड़ सड़कों के किनारे भी लगे होते हैं। ये देखिए, ये लगे हैं ना सड़क किनारे। सड़क किनारे लगे होने से कोई भी राहगीर या यहाँ से कोई भी जाता है, यदि हम थक जाते हैं तो हमें पेड़ के नीचे रुककर हम आराम कर लेते हैं। और पेड़ों से हमें फल भी मिलते हैं, तो हमें मीठे मीठे ताजे फल भी मिल जाते हैं खाने के लिए। ओके बच्चों, इसीलिए सड़क किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, है ना? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। वनस्पति से कुछ प्रत्यक्ष लाभ भी हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, इनसे हमें जलाऊ लकड़ी मिलती है। इनसे इमारती लकड़ी मिलती है। इनसे पशुओं को आहार मिलता है। इनसे घर की सजावट का सामान मिलता है। इनसे फल प्राप्त होते हैं, जैसे आम, जामुन, जामफल। इनसे सजावट एवं सुगंध के लिए फूल प्राप्त होते हैं। बच्चों,
बताइए आप, मिलते हैं ना हमें पेड़ पौधों से फल फूल, है ना। लकड़ी मिलती हैं, घर बनाने के लिए लकड़ी मिलती हैं, जलाने के लिए, है ना बच्चों। पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये है जलाऊ लकड़ी, पेड़ों से हमें जलाऊ लकड़ी मिलती है। इमारती लकड़ी भी मिलती है घर बनाने के लिए, है ना। और पेड़ पौधों से हमें फल भी मिलते हैं। आम, देखिए बच्चों कितने प्यारे प्यारे आम हैं, ये टेस्टी टेस्टी, है ना। आम मिलते हैं, जामुन, देखिए बच्चों ये क्या है, जामुन। और हमें फूल भी मिलते हैं, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर, है ना, अच्छी खुशबू वाले फूल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इनसे औषधि के लिए जड़ी बूटी मिलती हैं। ये देखिए बच्चों, इनसे सब्जियां मिलती हैं, जैसे मूली, मेथी, पालक। इनसे तेल, चाय, मसाले, मेवे आदि भी प्राप्त होते हैं। भोज्य पदार्थों के रूप में पौधों के विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल सभी उपयोग में आते हैं। बच्चों, पेड़ पौधों से हमें और क्या क्या मिलता है, जड़ी बूटी मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, है ना। ये देखिए सब्जियां दी हुई है ना, सब्जियां, जड़ी बूटियां, ये मसाले। पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ओके, हम इन सभी का उपयोग करते हैं ना बच्चों। आप सब्जियां भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्याज, शकरकंद, आलू तना है, गाजर, मूली आदि जड़ हैं। मेथी, धनिया, पालक आदि पत्तियां हैं। गोभी का फूल सब्जी है, इनसे हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार वनस्पति हमें कई प्रकार के लाभ देती है। पेड़ पौधे नहीं हों तो मानव जीवन ही नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ ही जीवन है। हमें वनस्पति की रक्षा करनी चाहिए। बच्चों, प्याज, शकरकंद, आलू ये क्या कहलाते हैं, ये तना कहलाते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है बच्चों, बताइए। प्याज, है ना, और ये है आलू। और ये क्या है बच्चों, ये है शकरकंद, खाए हैं ना आपने। तो ये तीनों क्या है बच्चों, ये तना है। ये कहाँ लगते हैं बच्चों, जमीन में, है ना, जमीन के अंदर लगते हैं। और ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, गाजर, है ना। ये गाजर है और ये है मूली, इन्हें जड़ कहते हैं। ये भी जमीन के अंदर, ये देखिए ऐसे लगाई जाती हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या है बताइए, पालक। और ये क्या है बच्चों, मेथी। और ये है धनिया, है ना। इसे तो हम रोज अपनी सब्जी में डालते हैं ना धनिया को। पालक, मेथी और ये है धनिया। पालक के गरम गरम पकौड़े बनाकर खाते हैं, है ना, सभी बच्चे खाते हैं। और मेथी के क्या बनाते हैं बच्चों, हम पराठे। तो बच्चों, ये तीनों क्या हैं, ये हैं पत्तियाँ। ओके, इन्हें हम पत्तियाँ कहते हैं। बच्चों, इनसे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। हरी सब्जियों से हमें बहुत ताकत मिलती है। हमें हरी सब्जियाँ खाना चाहिए, है ना। पालक, मेथी
हमें इन सभी का उपयोग करना चाहिए। बच्चों, वनस्पति से हमें ऐसे ही कई सारे लाभ हैं, है ना, होते हैं ना हमें कई लाभ। हमें कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं इनसे, फल फूल सब्जी, है ना। वनस्पति से हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए हमें वनस्पति की रक्षा करना चाहिए। बच्चों, पेड़ ही जीवन है, इसलिए हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। ओके, हमें पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए और नए पेड़ों को लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ों से ही हमारा जीवन संभव है। यदि पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं बचेगा। ओके बच्चों, अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। चलिए अभ्यास करते हैं। प्रश्न, वनस्पति के कोई 3 लाभ लिखिए। वनस्पति से हमें फल मिलते हैं, छाया मिलती है और ठंडी हवा मिलती है। ओके। दूसरा है, वनस्पति से कितने प्रकार के लाभ होते हैं? वनस्पति से 2 प्रकार के लाभ हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ। तीसरा, वनस्पति को सड़कों के किनारे क्यों लगाया जाता है? क्योंकि राहगीर को छाया और फल मिलते हैं। चौथा, यदि पेड़ पौधे ना हो तो क्या मानव जीवन रहेगा? नहीं, पेड़ पौधे ना हो तो मानव जीवन नहीं रहेगा, है ना बच्चों। पेड़ों से ही तो हमारा जीवन संभव है। पांचवा, वनस्पति से हमें कौन सी गैस मिलती है? बताइए बच्चों, वनस्पति से हमें कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन गैस मिलती है ना। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पेड़ पौधों को खालिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों पेड़ पौधों को? वनस्पति। दूसरा है, हमें वनस्पति की करनी चाहिए बच्चों, वनस्पति की हमें क्या करना चाहिए? रक्षा। तीसरा है, वनस्पति वर्षा में भूमि के खालिस्तान को रोकती है। खालिस्तान में बच्चों क्या आएगा? कटाव। चौथा, इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? बताइए, खालिस्तान में क्या लिखेंगे हम? पेड़ ही जीवन है। ओके। नेक्स्ट, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। पहला है, वनस्पति वर्षा को आकृष्ट करती है। बच्चों यहाँ क्या आएगा? हाँ, वनस्पति से ही तो होती है ना वर्षा। वनस्पति वर्षा को लाने में मदद करते हैं, है ना, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम हाँ। दूसरा है, वनस्पति वातावरण को दूषित होने से बचाती हैं। हाँ। तीसरा है, सभी पेड़ पौधों से हमें फल प्राप्त होते हैं। बच्चों, सभी पेड़ पौधों से मिलते हैं हमें फल? नहीं ना, यहाँ आएगा नहीं। चौथा है, वनस्पति से राहगीर को कोई लाभ नहीं है, तो यहाँ भी आएगा नहीं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इनकी मदद से हम खाली स्थानों को भरेंगे। पहला है, इनसे भूमि में खाली स्थान बनी रहती है। बच्चों, इनसे भूमि में क्या बनी रहती है? नमी। दूसरा, वनस्पति से हमें मिलती है। वनस्पति से हमें क्या मिलती है बच्चों? जलाऊ लकड़ी।
तीसरा है ये खालिस्तान लेते हैं और प्राणवायु छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या लेते हैं बच्चों? दूषित वायु। चौथा है इनसे हमें मिलती है। बताइए बच्चों, वनस्पति से हमें क्या मिलती है? छाया। इनसे हमें छाया मिलती है। ओके बच्चों, हमारा पाठ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।